गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा जो कंपटीशन की सीरीज चल रही है उस सीरीज में एक वीडियो और आपके सामने आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम देखे थे, तो उन्हीं भाजकता के नियमों को हम और आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने 11 तक ठीक है देख लिया था। आइए आज 12 और 12 से आगे के स्टार्ट करते हैं। राइट, तो 11 तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आइए 12 को देखते हैं। 12 के लिए क्या होता है, 12 को ब्रेक करेंगे हम लोग गुणनखंड में। ठीक है, तो 12 की दो कंडीशन होती है, 6 2 12 और 4 3 12। राइट, 6 2 12 4 3 12। तो यदि हमें देखना है कोई नंबर 12 से हमारा कटेगा तो उस नंबर के लिए 6 से भी कटना जरूरी है और 2 से भी कटना जरूरी है। तो दोनों के रूल हम लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही यदि 6 × 2 नहीं कर रहे हैं तो 4 × 3 4 × 3 कर रहे हैं तो उस संख्या का 4 से भी कटना जरूरी है और 3 से भी कटना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 144। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसमें सेकंड वाला रूल जो है वो लगा रहा हूं, 4 × 3। इस नंबर का 4 से 3 से कटना जरूरी है। तो पहले 3 का नियम लगा रहे। 3 का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ के देखना है, अंकीय योग करना है। तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 3 से कटता है। हाँ, तो ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग हो रही है। राइट, 4 से भाग 4 का नियम होता है, अंतिम दो अंक देखिए 4 से कट रहे हैं। देखिए 44 है, 4 से 4 × 11 4 × 11 44, तो ये 4 से भी कट रहा है। तो ये 12 से भी कटेगा 100%। तो क्या होता है 12 × 12 12 × 12 144 हो गया। ठीक है, इसमें यदि आप मान लो पहले ये नियम लगाते हैं 6 × 2 वाला, तो 6 का नियम तो खुद डायरेक्ट कोई होता नहीं है। 6 क्या होता है 2 3 या 6 और ये 2, तो हमें पहले तो नंबर हमारा 2 से कटना चाहिए। 2 से कौन सा कटता है, जिसका ये इकाई का अंक सम होता है, इवन नंबर होता है। 6 से काटने के लिए हमारा 2 और 3 से कटना चाहिए संख्या को। 2 से कट ही रहा है, 3 से 4 + 4 8 और 1 9, 3 से कट रहा है। तो ये नंबर हमारा 12 से 12 से कटेगा। तो चाहे हम इससे कर लें चाहे हम इससे कर लें, ऐसा हमारा होता है 12 का रूल। ठीक है, तो जो हमारी भाज्य संख्या होती है यानी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके रूल हम ब्रेक करके कर सकते हैं। ब्रेक करके जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसको उस पार्ट में ब्रेक कर दें और दोनों से करके देख लें। यदि वो संख्या जो उसके गुणनखंड हुए दोनों से कट रही है तो मूल संख्या से भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं हम लोग 13 के लिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग 13 के नियम की। 13 का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा 13 का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या है, संख्या में जो अंक होते हैं उसमें जो इकाई का अंक है उसको 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ दीजिए। जैसे हमने 7 का नियम पढ़ा था, इकाई के अंक को दुगुना करके हम लोग जोड़ रहे थे। यहां पे 13 के लिए इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में आप जोड़ दीजिए। उससे जो संख्या प्राप्त हो रही है, यदि वो संख्या आपकी 13 से विभाजित हो रही है तो हमारी मूल संख्या भी 13 से कटेगी। इसी यदि कोई संख्या बड़ी आ रही है तो उसको हम फिर से कर सकते हैं। ठीक है, उसे बार बार कर सकते हैं जब तक हमारा लास्ट में 13 या 13 से कोई मल्टीपल या हमारा गुणनखंड नहीं आ जाता, या सॉरी गुणज नहीं आ जाता है। ठीक है, तब तक हमें करना है। जहां पकड़ में आपको आ जाए हाँ ये कट रहा है वही रुक जाइए, नहीं आ रहा है तो आप उन स्टेपों को और आगे बढ़ा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। 3 1 4 6। तो मैंने क्या बताया आपके लिए नियम कि जो इकाई का अंक है इसको 4 गुना करके, 4 गुना कितना हो गया 6 चौक 24 और शेष संख्या 6 यूज कर लिया तो शेष संख्या क्या बची, शेष संख्या ये बची। तो इसमें 24 जोड़ देते हैं तो ये कितना आया 8 3 3। यदि ये संख्या 13 से कट रही है तो ये मूल संख्या 13 से कटेगी। संख्या हमारी ये है 3 1 4 6। पर आपको सर ये भी तो संख्या बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रोसेस को फिर से कर सकते हैं आप। इकाई के अंक को 4 गुना कर 8 चौक 32, शेष में जोड़, शेष बचा 33, जोड़ दीजिए आप। कितना है हमारा 65। राइट, ये क्या है हमारा 65। 65 हमारा 13 से कटता है। यस, 13 पंजे 65 होता है हमारा। तो ये संख्या हमारी 13 से कट गई। ठीक है, हमारा ये 65 आ गया। यदि 65 आपको पता है 13 से कटता है तो बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन आपको लगता है नहीं यार 65 ही बड़ा, हमें तो 13 का पहाड़ा 13 टेबल याद ही नहीं है, तो फिर से आप आगे कर सकते हैं। और तो क्या करेंगे 5 का 4 गुना 5 चौके 20 और ये जोड़ दो 26, तो 13 दूनी 26 आ गया ये।
ठीक है, आपने कहा सर हम दोबारा करेंगे, तो देखो 6 चौक 24 और 2 26, तो बार बार ये 26 ही अब आ रहा है, बार बार ये हमारा 26 ही आ रहा है। तो 26 आपका 13 दूनी 26 कटता है, तो ये संख्या हमारी 13 से कट रही है, राइट। इस चीज को आप जितने पहले देख लेंगे उतना आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारा संख्या है 28,561, ये हमारा 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, जो इकाई के स्थान पर अंक है उसका 4 गुना, यानी 1 चौके 4, इसको शेष में से जोड़ दो, एक यूज हो गया जो बचा उस पर जोड़ दो, तो ये हो गया हमारा 2860। फिर इसको यह नहीं पता 2860 कटेगा नहीं कटेगा, और आगे कर लेते हैं। आप चाहो तो चेक कर सकते हो 13 से काट कर, पर नहीं आ रहा तो और आगे बढ़ जाते हैं। ये 0 का 4 गुना 0 ही होता है, 286। अब आपका यदि 286 पता है 13 से कटता है, तो देखो 13 दूनी 26 हो गया, बचा 2, 13 दूनी 26, यही समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। और 6 चौक 24, ये कितना हो गया हमारा 52 हो गया, राइट। ये कितना हो गया 52, 52 हमारे होता है 13 चौक 52 होता है। और आगे करना चाहें आप तो ये कितना हो गया हमारा 2 चौके 8, 8 5 13, 13 अब साक्षात आ गया है, ठीक है। तो अब ये संख्या हमारी 13 से कट रही है। तो लेकिन बात समझिए आप, जितना पहले आप इस चीज को पकड़ लेंगे उतना टाइम आपका बच जाएगा, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। समझाने के लिए मैंने बता दिया अलग बात है, पर आपको 1 या 2 स्टेप में आप इसको पकड़ लें तभी आपका टाइम बचेगा, वरना टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। आइए अगला नियम देखते हैं हम 14 के लिए। आइए 14 का रूल देखते हैं। 14 क्या होता है, 14 को ब्रेक करते हैं हम लोग, उसका फ्रैक्शन करते हैं या फैक्टर करते हैं, तो जाता है ये 2 7 जा 14। मतलब 14 से वो संख्या कटेगी जो 2 और 7 दोनों से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो और 7 से विभाजित हो। तो 2 का नियम हमें पता है, इकाई के स्थान पर जो है वो हमारी सम संख्या होनी चाहिए, और 7 का नियम बताया कि इकाई के स्थान पर संख्या है उसका यदि हम 2 गुना करके जोड़ें और वो संख्या हमारी यदि 7 से कट रही तो मूल संख्या भी 7 से कटेगी। तो जो दोनों नियम फॉलो करेंगे वो हमारे 14 से कटेंगे, या आप 14 से डायरेक्ट भी काट के देख लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं 686, ये देखते हैं हमारा 14 से कटेगा या नहीं कटेगा, राइट। पहली बात तो ये है कि ये संख्या 2 से कट रही है क्या, हाँ जी 2 3 6 2 से कट रहा है ये, राइट। अब बात आती है 7 से कट रहा है, कि 7 का क्या होता है नियम, जो इकाई के स्थान पर अंक है उसका दोगुना करो, यानी 6 दूनी 12, 12 को इसमें जोड़ दो, ये 8 2 10, 0 के 7 6 1 7 1 8, यह 87 के टेबल में नहीं आता है, तो मतलब कि 14 से ये नहीं कटेगा। ये वास्तविकता में देख लेते हैं। 14 5 70 होता है, यानी 4 जा कितना हुआ ये हमारा 56 2 और 1, यह 126। अब हम लोग को देखें तो 14 7 जा कितने होते हैं, तुम्हारा 14 का लिए के लिए रूल देखते हैं। 14 का नियम क्या होता है, 2 गुणा 7, पहले 14 के हम लोग गुणनखंड कर लें, फैक्टर्स कर दें, 14 को ब्रेक कर लें 2 पार्ट में, तो आया 2 7 जा 14। और भी कोई पॉसिबिलिटी है, बस 1 into 14 को छोड़ के, 1 गुणा 14 को छोड़ के तो बात हो जाएगी, फिर 14 आ जाएगा। उसके अलावा जो पॉसिबिलिटी वो देख लें आप, तो 2 7 14, तो जो भी नंबर है हमें उसे 2 से चेक करना है कि कट रहा है नहीं कट रहा है, और फिर हमें 7 से चेक करना है कट रहा है नहीं कट रहा है, दोनों के नियम लगाने हैं। 2 का नियम होता है कि इकाई के स्थान का अंक हमारा सम इवन नंबर होना चाहिए, 2 से कट जाएगा। 7 का नियम होता है इकाई के स्थान को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाया जाए, और जो उससे प्राप्त अंक पहुंचेगा यदि वो हमारा 7 से कट रहा है तो मूल संख्या भी 7 से कट जाएगी, ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं। 8686 हमारी संख्या है, अब बताना है 14 से कटेगी या नहीं कटेगी, राइट। तो 2 का नियम अप्लाई करते हैं, 2 से तो कट ही रहा है, अंतिम इकाई अंक 6 है, 2 3 6 होता है, 2 से कटेगा जी, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, 2 से कट गया ये। 7 पे आते हैं। 7 का नियम कहता है इकाई के स्थान को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाओ, तो 6 का दुगना 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, राइट। तो 8 में से 2 गया 6 और 6 में से बन गया 5, 56, 8 7 जा 56, ठीक है। तो हमारा 7 से ये कट रहा है, 8 बार जाएगा, मतलब ये संख्या 7 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो ये 14 से भी कटेगी, तो ये 14 से भी कटेगी। आइए देखते हैं वास्तविकता में कटेगी नहीं कटेगी। 14 5 जा 70 होता है, वो तो ज्यादा हो गया, तो 14 4 जा कितना हुआ हमारा 56, ये 2 आया, ये 1 आया, अब ये 6 आ गया फिर से,
14 का टेबल पढ़े हम लोग कि हमारा 126 आ जाए, कितनी बार जाएगा हमारा ये 9 4 जा 36 इधर, 3 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 3 12, 49 टाइम्स हमारा कट रहा, मतलब कि ये नंबर हमारा 14 से डिविजिबल है। 14 का रूल समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 15 का रूल। आइए 15 का रूल देखते हैं। 15 क्या होता है हमारा, 15 को ब्रेक करते हैं हम लोग, 3 5 जा 15, और भी कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप देख सकते हैं, बस 15 1 जा 15 मत करना, वरना 15 का रूल जब पता ही नहीं तो लगाओगे क्या आप, है ना। तो हमारा जो भी नंबर है वो 3 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। तो हमें 3 के रूल्स क्या हैं, सभी नंबरों, सभी अंकों को, सभी डिजिट्स को योग करके हमें देखना है, यानी डिजिट सम करना है। 3 से कट जाए 5 का नियम क्या है कि हमारा अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 17350। ये एग्जांपल एक हम बताना है 15 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले हम लोग जो 3 का रूल है वो लगाते हैं, या दोनों में से जो रूल आपको आसान लगता है पहले सोच। 5 का रूल आसान है। 5 का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक या 0 हो या 5 हो, वो 5 से कटता है। तो 0 या 5 है, तो ये बात सही है, 5 से कट रहा है ये। लेकिन 5 से कटने का मतलब ये नहीं है कि 15 से 15 से भी डिविजिबल होगा ये। यहां से कंफर्म ये हुआ कि 5 से डिविजिबल है ये। अब 3 की डिविजिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि ये 15 से कटेगा या नहीं। ठीक है, तो 3 का रूल क्या है, सबका अंकों का योग कर लीजिए। तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो ये नंबर हमारा 15 से नहीं कटेगा। यदि ये योग हमारा 3 से कट रहा होता तो हम इस नंबर को 15 से काट सकते थे, राइट, लेकिन अब ये नहीं कटेगा। आइए वास्तविकता में देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे कट रहा हो ऐसा ना कट रहा हो, राइट। ठीक है, 15 1 जा 15 हो गया, चेक करते रहिए ना। 15 1 जा 15 ही हुआ, ये हमारा 15 5 जा हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 75, 10 और 0। 15 के टेबल में हमारा 100 नहीं आता है। 15 6 जा होता है 90। तो ये हमारा रिमाइंडर यानी कि हमारा शेषफल बच गया, मतलब कि पूर्ण विभाजित नहीं है ये अंक, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं 17205। एक ये एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि 15 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 15 में पहले हम वो नियम लगाएं, 15 का 3 पंजे 15 होता है, जो हमें आसानी से पकड़ लें, राइट। तो हमारा 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम क्या होता है कि हमारा इकाई के स्थान पर जो होंगे वो 0 या 5 होना चाहिए। हाँ जी, 5 है तो ये 5 से कट रहेगा। लेकिन 5 से कटने का फिर से ये मतलब नहीं है कि 15 से कटेगा। 15 के लिए संख्या का 3 से कटना जरूरी है, 3 से भी 5 से भी। 5 का टेस्ट हो गया, ओके, ये है कोरोना पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन अब 3 वाला टेस्ट रह गया। 3 का नियम हमारा क्या है, सभी अंकों का योग। तो कितना हो गया 7 2 9 1 10 प्लस 5 15। 15 हमारा 3 से कटता है, तो हमारा 3 से भी कट रहा है, 5 से तो 15 से भी कटेगा। आगे देखते हैं वास्तव में कटेगा नहीं कटेगा। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, और ये हमारा 15 7 जा 105। हमारा ये पूरा ये कट गया। तो ये हमारा 15 का रूल है, ठीक है। आइए 16 का रूल देखते हैं। आइए 16 का रूल देखते हैं हम लोग। 16 रूल में क्या होता है, हमारे 2 की पावर 4 होता है। तो अंतिम जो 4 डिजिट है, अंतिम जो 4 डिजिट है, हम लोग उसको चेक करते हैं कि वो 16 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, ठीक है जी। वैसे हमारा 8 दूनी 16 भी होता है, 4 चौक 16 भी होता है, ठीक है जी। लेकिन वहां कंफ्यूज ना हो कि हम लोग लास्ट के जो 4 डिजिट हैं उनको देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और है, यदि लास्ट में 4 जीरो हैं तो वो भी 16 से, यदि इससे पहले संख्या का होना जरूरी है, इससे पहले संख्या का होना, किसी अंक का होना जरूरी है, सिर्फ जीरो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये संख्या भी हमारी 16 से कटती है, ठीक है। तो यहां हमने कुछ 12 13 14 15 16 के नियम देखे। अगले वीडियो में हम लोग 17 18 19 20 के रूल देखेंगे, ठीक है।